हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ज्योति। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक भारतीय न्याय संहिता 2023 के बेयर एक्ट की सेक्शन वाइज रीडिंग है, जिसमें कि सेक्शन 1 से लेकर 9 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। और अगर आपको हमारे पिछले वीडियोस देखनी है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और आज हम सेक्शन 10 से शुरू करते हैं अपने बेयर एक्ट की रीडिंग। तो सेक्शन 10 है ऑफ BNS 2023 बात करता है punishment of a person guilty of one of several offences, judgment stated that it is doubtful of which। तो यहाँ पे बोल रहा है कि अगर जो कई अपराध किया है किसी व्यक्ति ने, ठीक है, तो उसको सज़ा तो दे दी गई है, लेकिन कोर्ट उसमें डाउटफुल है कि आखिर उस व्यक्ति को दिया कौन से सज़ा के लिए दंड दिया जा रहा है, तो क्या होगा, कैसे डिफ़ाइन करा जाएगा, कैसे उसके पनिशमेंट हम डिफ़ाइन करेगी कोर्ट। तो इस केस में ये सेक्शन 10 बताता है कि जहाँ पे अगर जो कोई ऐसा मैटर हो जिसमें कि व्यक्ति बहुत सारे ऑफेंसेस करके आया है और पता नहीं चल पा रहा है, उसकी सज़ा तो फिक्स हो गई है पर पता नहीं चल रहा है कि आखिर इसको दिया किसके लिए सज़ा दी जा रही है, कौन से ऑफेंस के लिए। तो इस केस में कोर्ट जो ऑफेंसेस जो है बहुत सारे, उसमें से जो सबसे कम पनिशमेंट वाला कम पनिशमेंट का प्रावधान जिस ऑफेंस में होगा वो उससे उसको इम्पोज करा जाएगा। तो ये सेक्शन 10 बस बात करता है। सेक्शन 11, अब सेक्शन 11 हमारा बात करता है सोलिटरी कंसाइनमेंट। सोलिटरी कंसाइनमेंट वो होता है एकांत कारावास। तो इसमें बेसिकली बताया जा रहा है कि whenever any person is convicted of an offense for which under this Sahita the court has power to sentence him to rigorous imprisonment, the court may by its sentence order that the offender shall be kept in solitary confinement for any portion or portions of the imprisonment to which he is sentenced, not exceeding 3 months in the whole, according to the फॉलोइंग स्केल नेमली। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब कोई व्यक्ति ये एकांत कारावास के लिए दोषी ठहराया जाएगा, ठीक है, तो इसके लिए उसको इस न्यायालय क्या करेगी, उसके लिए एक क्राइटेरिया डिफाइन करेगी। ऐसा नहीं कि आपको एकांत कारावास दे दिया गया है तो आप पूरे टाइम एकांत कारावास में रहोगे, नहीं, वैसा नहीं होगा। उसको आपको एक क्राइटेरिया बना दिया गया है जिसके अकॉर्डिंग आपको अपनी एकांत कारावास भोगनी होगी। तो जो कि इस तरीके से होगा, लाइक ए टाइम नॉट एक्सीडिंग 1 month if the term of imprisonment shall not exceeding 6 month। यहाँ पे बोल रहा है कि अगर जो टाइम है, जो इम्प्रिजनमेंट अगर जो 6 महीने से ज़्यादा की है तो उसको सोलिटरी कंसाइनमेंट 1 महीने से ज़्यादा नहीं दी जाएगी। उसके बाद बी सब क्लॉजेस कह रहा है अ टाइम नॉट एक्सीडिंग 2 months इफ़ द टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट शैल एक्सीड 6 month एंड शैल नॉट एक्सीड 1 year। यहाँ पे बोल रहा है अगर उस व्यक्ति की सज़ा 6 महीने से अधिक है और 1 साल से कम है, ठीक है, तो इस केस में उस व्यक्ति को 2 महीने का सिर्फ एकांत कारावास दिया जाएगा। उसके बाद सब क्लॉज सी बोल रहा है अ टाइम नॉट एक्सीडिंग 3 months इफ़ द टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट शैल नॉट एक्सीड 1 year। यानी कि अगर जो उसकी पनिशमेंट है इम्प्रिजनमेंट की टाइम पीरियड 1 साल से अधिक है 1 साल से अधिक है, तो उस केस में उस व्यक्ति को 3 महीने तक का सोलिटरी कंसाइनमेंट में रखा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 12 बात करता है लिमिट ऑफ सोलिटरी कंसाइनमेंट। तो यहाँ पे बता रहा है कि लिमिट क्या होगी सोलिटरी कंसाइनमेंट की बेसिकली जो 11 में है उसमें बता दिया कि ठीक है, इस तरीके से हम आपको रखेंगे सोलिटरी कंसाइनमेंट में। अगर जो आपकी सज़ा है जो वो सज़ा 6 month के अंदर है तो आपको 1 महीने तक की सज़ा में रखेंगे सोलिटरी कंसाइनमेंट में। अगर जो आपकी सज़ा 6 महीने से अधिक है, 1 साल से कम है, तो आपको 2 महीने तक हम रखेंगे सोलिटरी कंसाइनमेंट पे। अब अगर जो आपका सज़ा का टाइम पीरियड है वो 1 साल तक है या उससे 1 साल है तो आपको 3 महीने तक हम सोलिटरी कंसाइनमेंट में रखेंगे।
तो अब सेक्शन 12 बात करता है लिमिट। अब लिमिट क्या होगी, एकांत कारावास में रहने की कैसे रहेगा, मतलब 1 महीना, लाइक 1 महीना तो पूरा किसी, ये 2 महीने 3 महीने ऐसे व्यक्ति को तो प्रिजन में अकेला छोड़ नहीं दिया जाएगा ना। तो उसमें भी कुछ क्राइटेरिया सेट की गई है जो कि इस तरीके से है, लाइक इन एग्जीक्यूटिंग a sentence of solitary confinement, such confinement shall be no case exceed 14 days at a time। यानी इस दशा में जो सोलिटरी कंसाइनमेंट दी जाएगी, लाइक जो जहाँ पे ये 6 महीने के अंदर था तो वहाँ पे 1 महीने बोल रहा था उसको सोलिटरी कंसाइनमेंट में रहने के लिए, तो बोल रहे कि ऐसा नहीं होगा 1 महीने आप पूरा उसको छोड़ दो एकांत कारावास में, नहीं, एक टाइम में 14 दिन तक का ही होना चाहिए। 14 दिन से अधिक सोलिटरी कंसाइनमेंट में आप एक टाइम में नहीं रखोगे किसी भी दोषी को, ठीक है। with interval between the period of solitary confinement of not less duration than such period, and when the imprisonment awarded shall exceed 3 months, the solitary confinement shall not exceed 7 days in 1 month of whole imprisonment awarded। यहाँ पे बता रहा है कि अगर जो ड्यूरेशन होगी इम्प्रिजनमेंट की वो 3 महीने है सोलिटरी कंसाइनमेंट की, 3 महीने उसको सोलिटरी कंसाइनमेंट में रहना है, तो क्या होगा तब उस व्यक्ति 3 महीने यानी कि उसका टाइम पीरियड है 6 महीने की 6 महीने से 6 महीने से अधिक 1 साल से कम की सजा है, तब उसको 3 महीने की मिलती है, राइट। तो यही बोल रहे अगर जो 3 महीने उसको सोलिटरी कंसाइनमेंट में रहना है तो उस दशा में उसको 7 दिन से अधिक एक टाइम में सोलिटरी कंसाइनमेंट में नहीं छोड़ा जाएगा 1 महीने के अंदर, ओके। उसके बाद बोल रहा हो विथ इंटरवल्स बिटवीन द पीरियड ऑफ सोलिटरी कंसाइनमेंट नॉट लेस देन ड्यूरेशन ऑफ सच पीरियड। तो इस तरीके से व्यक्ति को रखा जाएगा सोलिटरी कंसाइनमेंट में, ना कि एक बार में ही उसको फुल उसके अंदर रख दिया जाएगा सजा के एकांत कारावास में। फिर अब सेक्शन 13 बात करता है enhanced punishment for certain offenses after provision conviction। यहाँ पे बोल रहा है कि पूर्व दोष सिद्धि के पश्चात अपराध जो वर्णित किया गया है कैसे दंड दिया जाएगा इसमें। तो बोल रहा है whoever having been convicted by a court in India, कहीं पे भी जो convicted किया गया इंडिया में, of an offense punishable under chapter 10 और chapter 10 and chapter 17 of this Sahita with imprisonment of either description for a term of 3 years or upwards shall be guilty of any offence punishable under either of those chapters which like imprisonment of the like term, and shall be subject to for every such imprisonment offence to imprisonment for life or to imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years। यहाँ पे बोल रहा है कि अगर जो कोई व्यक्ति जो इंडिया में किसी भी न्यायालय में सेक्शन 10 और 17 के अधीन 3 वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए दोष सिद्ध किया गया है और दंड के भोगने के लिए लाइबल है, तो उन दोनों जो अध्याय 17 और 10 है उसके अधीन अवधि के अकॉर्डिंग ही उसको दोषी ठहराया जाएगा और उसको सज़ा अपनी भोगनी पड़ेगी और कारावास में रहना पड़ेगा, या तो आजीवन रहेगा या तो जो जितनी पनिशमेंट उसको दी गई है उतने पनिशमेंट भोगेगा, नहीं तो आजीवन कारावास, या दोनों में से किसी भी भारतीय के कारावास मिल सकती है पूरा होल लाइफ टाइम या तत्व जितना टाइम उसको मिला है उसके लिए, जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकती है या दंडनीय भी हो सकता है। तो ये था सेक्शन 10 से 13 तक भारतीय न्याय संहिता 2023। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं इसके नए चैप्टर जनरल एक्सेप्शन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।